तो चलिए आज एक बहुत ही शानदार टूर पर चलते हैं हमारे ही शरीर के अंदर, एक ऐसे कमाल के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को देखने जो हमें हर पल हर सेकंड जिंदा रखता है। पर मजे की बात यह है कि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। 60,000 मील, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 60,000 ये होता है करीब 96,000 किलोमीटर। मतलब अगर इसे सीधा फैला दिया जाए ना, तो ये पूरी धरती के 2 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये दूरी हमारे अपने ही शरीर के अंदर मौजूद है। हाँ, बिल्कुल सही। ये हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद एक तरह के हाईवे सिस्टम की कुल लंबाई है। पर सवाल तो यह है कि इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। मतलब ये कैसे मेक श्योर करता है कि शरीर की हर एक कोशिका तक हर जरूरी चीज पहुंच जाए। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आइए इस हाईवे सिस्टम को जरा और करीब से जानते हैं। साइंटिफिकली इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, और देखते हैं कि इसका कोर मिशन, इसका असली काम है क्या। अब देखिए, सुनने में इसका काम बड़ा सिंपल सा लगता है ना? पर ये इतना जरूरी है कि इसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। इसे ना एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस की तरह समझिए। एक ऐसी सर्विस जो शरीर के हर कोने में, हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, और वापसी में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कचरा उठाकर ले आती है। और हाँ, ये एक नॉन स्टॉप 24/7 चलने वाला ऑपरेशन है, कोई छुट्टी नहीं। तो इस स्टोर का हमारा पहला स्टॉप इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है, वो सेंट्रल इंजन जो इस पूरे नेटवर्क को पावर देता है। जाहिर है हम बात कर रहे हैं हमारे दिल की, हमारे हार्ट की। ये देखने में सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर होता है, सोचिए, लेकिन इसकी ताकत कमाल की है। इसे डबल पंप कहना एकदम सही बैठता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ही समय पर 2 अलग-अलग सर्किट्स में खून को पंप करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कभी नहीं रुकता, कभी नहीं। अब जरा इसके कुछ कमाल के स्टैट्स पे नजर डालते हैं। दिल के अंदर होते हैं 4 चेंबर्स। ये क्या करते हैं? ये पक्का करते हैं कि ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला खून आपस में कभी मिक्स ना हो। जब हम आराम कर रहे होते हैं ना, तब भी ये 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जन्म से लेकर मौत तक बिना एक पल का ब्रेक लिए लगातार काम करता रहता है। ठीक है, तो इंजन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन सड़कों की, उस हाईवे की जिस पर सारा ट्रैफिक दौड़ता है। ये सड़कें हैं हमारी रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स, और ये मेनली 3 तरह की होती हैं: धमनियां, नसें और केशिकाएं, मतलब आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इन मेन हाईवेज यानी आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क है? देखिए, इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। मतलब धमनियां यानी आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं। क्योंकि इन पर प्रेशर ज्यादा होता है तो इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। दूसरी तरफ है नसें या वेन्स, जो खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं जो खून को पीछे जाने से रोकते हैं। और फिर आती हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। ये इस हाईवे सिस्टम की वो छोटी छोटी तंग गलियां हैं जहां सारा असली एक्शन होता है। ये इतनी बारीक होती हैं कि रेड ब्लड सेल्स को भी सिंगल फाइल में एक एक करके निकलना पड़ता है। और इन्हीं गलियों में डिलीवरी और पिकअप का काम होता है, मतलब ऑक्सीजन को कोशिकाओं को देना और उनसे कचरा वापस लेना। तो हमारे पास इंजन हो गया, सड़कें हो गईं। अब बात करते हैं उस ट्रैफिक की जो इन सड़कों पर 24 घंटे दौड़ता है, यानी हमारा खून। और ये खून सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, ये खुद में कार्गो भी है, और उस कार्गो को ले जाने वाली गाड़ियां भी। तो खून के इस डिलीवरी फ्लीट के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले हैं रेड ब्लड सेल्स। ये हैं हमारे ऑक्सीजन कोरियर्स जो हर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। फिर आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हैं सिक्योरिटी पेट्रोल जो किसी भी बाहरी दुश्मन से लड़ते हैं। इसके बाद हैं प्लेटलेट्स। ये हैं इमरजेंसी रिपेयर क्रू, कहीं भी कट लगे तो फौरन पहुंचकर उसे ठीक कर देते हैं। और आखिर में है प्लाज्मा। ये वो लिक्विड हाईवे है जिस पर ये सारी गाड़ियां दौड़ती हैं। चलिए, इंजन, सड़कें और ट्रैफिक सब समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मास्टर प्लान के तहत कैसे काम करते हैं। ये पूरा सिस्टम एक 2 सर्किट वाली यात्रा पर चलता है। पहला सर्किट है पल्मोनरी सर्किट। इसे आप एक क्विक पिट स्टॉप समझ सकते हैं। होता क्या है कि बिना ऑक्सीजन वाला खून दिल से निकलकर सीधा फेफड़ों यानी लंग्स में जाता है। वहां वो फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ताजी ऑक्सीजन भरता है और वापस दिल में आ जाता है। बस इतना सा काम है इसका। और फिर आता है दूसरा सर्किट,
सिस्टेमिक सर्किट, ये है असली ग्रैंड टूर। अब फेफड़ों से जो ताज़ी ऑक्सीजन वाला खून दिल में लौटा था ना, उसे दिल जोर से पंप करता है और शरीर के हर हिस्से में, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचा देता है। तो अब पूरी पिक्चर एक साथ देखते हैं। स्टेप 1, बिना ऑक्सीजन वाला खून शरीर से दिल के राइट साइड में आता है। स्टेप 2, दिल उसे फेफड़ों में भेजता है। यह हुआ पल्मोनरी सर्किट। स्टेप 3, फेफड़ों से ऑक्सीजन रिच खून दिल के लेफ्ट साइड में वापस आता है। स्टेप 4, दिल उसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। यह हुआ सिस्टमिक सर्किट। और स्टेप 5, यह साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, हर एक धड़कन के साथ। यही है वो मास्टर प्लान। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह सचमुच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। एक इतना कॉम्प्लेक्स, इतना एफिशिएंट और पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमें हर एक पल जिंदा रखता है। तो हमने इस पूरे हाईवे का मैप देख लिया, ट्रैफिक का फ्लो भी समझ लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बचा है। ये जो इंजन है, हमारा दिल, ये असल में पंप करता कैसे है? कौन सी बिजली, कौन सी शक्ति इसे चलाती है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को और भी गहरा और दिलचस्प बना देता है।